प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1850 ईस्वी की बात है और बहुत मशहूर पेंटर और आर्टिस्ट थे जिसके बारे में हमने पहले भी सुना है, जिनका नाम था पॉल गुस्तावे डोरे। और ये वास्तव में बहुत मशहूर थे और इन्होंने कॉमिक्स जो आज बच्चे पढ़ते हैं, तो कॉमिक्स में इन्होंने काफ़ी योगदान किया और इनकी कॉमिक्स शुरुआत में बहुत फेमस हुई। और एक बार ये पॉल गुस्तावे डोरे, ये कलाकार जो आर्टिस्ट थे, ये यूरोप में टूरिंग कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। तो यूरोप में बहुत सारे देश हैं और देशों के बीच में सिर्फ एक कहने के लिए बॉर्डर होता है और उस एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, जैसे हम जानते हैं, और उसके लिए पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता होती है। तो जैसे आज के दिन करीब 26 अंदाजे से बता रहा हूँ, 26 देश यूरोपियन यूनियन में है। तो उसी एक पासपोर्ट और वीज़ा के द्वारा, जिसको शेंजन वीज़ा कहते हैं, आप इन 26 देशों में जा सकते हैं। तो खैर 1850 की बात है, तो मुझे नहीं पता तब सिचुएशन क्या थी, लेकिन ये आए हुए थे किसी एक देश में यूरोप के, और अब दूसरे देश में जब जा रहे थे, जब बॉर्डर पे पहुंचे, चाहे अपने कार में थे या ट्रेन से दूसरी ट्रेन बदल रहे थे बॉर्डर के बाद, तो एकदम उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि वो अपना पासपोर्ट भूल गए हैं कहीं। अपने सामान में पासपोर्ट नहीं था। तो जो पासपोर्ट नहीं था, तो पासपोर्ट में ही वीज़ा चिपकता है, तो वीज़ा भी नहीं था। और वहाँ का जो सिक्योरिटी ऑफिसर था या इमिग्रेशन ऑफिसर था, उसने गुस्तावे को आगे जाने नहीं दिया। गुस्तावे ने कहा कि जहाँ तक मैं समझता हूँ यही बातें थी कि मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ और अगर आप पहचान पाओ तो मैं गुस्तावे डोरे हूँ और मैं जल्दीबाजी में भूल गया। मेरी आइडेंटिटी काफ़ी लोग जानते हैं। तो उस ऑफिसर ने कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि आप ही गुस्तावे डोरे हैं। चलिए ऐसा कीजिए, आपकी जो पहचान है, ये पहचान ये है कि आपकी ड्राइंग, आपका जो पेंटिंग है, ड्राइंग है, जो आप आर्ट बनाते हैं, वो मशहूर है पूरी दुनिया में। देखो वहाँ पर दूर आपको किसान खेत में काम करते हुए दिख रहे हैं, मुझे इसकी तस्वीर बना के आप दो। और डोरे के लिए, गुस्तावे डोरे के लिए बहुत आसान काम था। उन्होंने कागज और पेंसिल लिया और एकदम बना दिया, और उसको देखते ही ऑफिसर ने बड़े आदर के साथ उनको अपने देश में आने दिया। और हम देखते हैं कि पॉल गुस्तावे डोरे की पहचान उसके कामों से हुई, उसके कार्यों से हुई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कार्यों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, उसने कहा मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, मुझ पर विश्वास करो। और अगर ये नहीं तो कम से कम मेरे कार्यों को देखकर तुम मुझ पर विश्वास करो। निकोडिमस एक बहुत अच्छा बाइबल शिक्षक था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, अमीर था और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उस समय, बहुत अनुभवी था। और प्रभु यीशु के पास जाकर वो ये कहता है, लिखा है, फरीसियों में से यानी धर्मगुरुओं में से निकोदिमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था, लीडर था वो है। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी यानी हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। निकोडिमस का कहना है, अगर परमेश्वर तेरे संग ना होता तो तू ये कार्य कर ही नहीं सकता था जो तू करता है।
निकोडिमस अभी पहचानता नहीं था प्रभु यीशु को कि साक्षात परमेश्वर देहधारी है, लेकिन इस नतीजे तक जरूर पहुंचा कि जो कार्य ये करता है ये अद्भुत है और ये परमेश्वर की ओर से ही कर पाता है। अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाली, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, दुष्ट आत्माएं भागने लगी लोगों में से। और इन बातों को देखकर निकोडिमस के मन में बड़ा अचंभा हुआ। उसने पहचाना कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और क्योंकि वो सच्चा और ईमानदार खोजी था, इसलिए वो प्रभु यीशु के पास आया। और इस सच्चे खोजी को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की मुख्य योजना प्रकट की, जो हम यूहन्ना 3 अध्याय में पढ़ते हैं। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने निकोडिमस से कही, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा बच जाए, उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। पर जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। ये बातें प्रभु यीशु ने निकोडिमस को बताई। प्रभु एक प्रकार से उसको कह रहा था, निकोडिमस, तुझ पर अब प्रकट मैं कर रहा हूं कि परमेश्वर ने जगत के लिए अपना पुत्र दे दिया और उस पुत्र ने अपना बलिदान मनुष्य के पापों के लिए क्रूस पर दे दिया, और जिससे तू बात कर रहा है वो वही है। और क्योंकि तू सच्चा खोजी है, जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, इसलिए तू मेरे पास आ सका है। और निकोडिमस ने उस दिन विश्वास किया। मैं सोचता हूं उस दिन निकोडिमस का उद्धार हुआ। बाद में हम देखते हैं वो हमेशा प्रभु यीशु के पक्ष में ही बोलता था, और जब प्रभु ने क्रूस पर हमारे खातिर अपने प्राण दे दिए, हमारे पापों के लिए, जगत के पापों के लिए, तब उसकी देह को उतारने वाले जो 2 व्यक्ति थे, अरमिथ्या का यूसुफ और दूसरा था निकोडिमस, जिन्होंने बड़े आदर के साथ प्रभु यीशु की देह को उस गुफा में रखा। एक और सच्चा खोजी था जिसका नाम नथानियल था। यह भी मसीहा का इंतजार करता था कि कब आएगा इज़राइल का राजा, कब आएगा मसीहा, कब आएगा जगत का उद्धार करता। शायद रोज अपने घर के बाहर जो अंजीर का पेड़ था उसके नीचे बैठकर प्रार्थना करता था, परमेश्वर का वचन पढ़ता था। और एक दिन ऐसा मालूम होता है कि वो अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरे जीवन को पवित्र कर, मेरे पापों को क्षमा कर। और वो ऐसा मालूम होता है, मुझे लगता है वो भजन 32 1 और 2 पढ़ रहा था, जिसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, जिसका परमेश्वर उसके अधर्म का
उस व्यक्ति का अधर्म का परमेश्वर लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसकी आत्मा में कपट न हो। तो नथानिएल ये प्रार्थना करा था, प्रभु मेरी आत्मा से सारे कपट को दूर कर, मेरे अपराध को क्षमा कर दे, मेरे पाप को ढांप दे। अब जब वो इस वार्तालाप में था परमेश्वर से, तो उसका दोस्त उसके पास आता है जिसका नाम फिलिपुस था। और फिलिपुस भी एक अच्छा बाइबल स्टूडेंट था। और फिलिपुस ने कहा, अरे नथानिएल, हमें वो मिल गया, मसीहा आ चुका है, वो नासरत का यीशु है। तो नथानिएल हंसते हंसते बोला होगा, अरे, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, अरे मूर्ख, क्या नाजरत जैसी बेकार जगह से कुछ अच्छी चीज आ सकती है? तो फिलिपुस ने कहा, अरे भाई, तू खुद आकर देख ले उसको। और नथानिएल और फिलिपुस जब प्रभु यीशु के पास आ रहे थे, तो प्रभु यीशु ने नथानिएल को देखते ही ये शब्द कहे। यीशु ने नथानिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, ये सचमुच इजरायली है जिसकी आत्मा में कपट नहीं, जिसके अंदर कोई कपट नहीं। नथानिएल ने उससे कहा, तू मुझको कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, तब मैंने तुझे देखा था। नथानिएल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। नथानिएल सोच रहा था वो अकेला अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु जो उससे काफी दूर था, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसने नथानिएल को देखा था, उसकी प्रार्थना को सुना था। और नथानिएल ने शायद प्रार्थना की थी, प्रभु मेरी आत्मा में कोई कपट ना हो। और प्रभु ने उसको देखते ही कहा, देखो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कपट नहीं है। ना, हमें से कोई ऐसा नहीं है जो कपट रहित है, लेकिन परमेश्वर हमें कपट रहित बना सकता है। और नथानिएल ने ये बातें सुनते ही कहा, प्रभु वास्तव में तू ही परमेश्वर का पुत्र है, तू ही वो सच्चा राजा है जो आने वाला है। और उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। लोगों ने उसके कार्यों को देखकर, उसके अद्भुत चिन्हों को देखकर उस पर विश्वास किया। और क्रूस पर उसने जगत के लिए अपना प्राण दिया, अपना पवित्र लहू बहाया, ताकि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हो, हमारे पाप धुल सके जब एक पापी विश्वास करता है। और इतना ही नहीं, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और केवल एक व्यक्ति कैसे प्रभु को जान सकता है? उस पर विश्वास करके। लिखा है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है, चख कर देखो यीशु कैसा भला है। अब प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, सच्चा पश्चाताप कीजिए। गुस्तावे दोरे के कला को देखकर, उसके पेंटिंग या आर्ट, उसके ड्राइंग को देखकर उसकी पहचान पक्की की गई। और प्रभु यीशु के कार्य, प्रभु यीशु के क्रूस का बलिदान उसकी पहचान को पक्की करता है कि वो परमेश्वर है जिसने मनुष्य जाति से प्रेम किया, मनुष्य के लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।